हाय गाइज, मैं आपको आज एल्केन बनाने की जो है विधियाँ बताता हूँ। इस वीडियो के अंदर जब भी आपको कभी भी एल्केन बनाने की विधियाँ देखनी हो तो आपको केवल और केवल 3 पॉइंट बताऊँगा, और उन 3 पॉइंट के अंदर आपकी यदि एल्केन की संपूर्ण विधियाँ, एल्केन बनाने की जो विधियाँ हैं वो क्लियर न हो जाए ना, तो इस वीडियो को लाइक मत करना। और जो अगर आपको क्लियर हो जाए कि एल्केन कैसे कैसे बनती है, उनके केवल 3 ही तरीके बताऊंगा। और जो अगर आपको पल्ले पड़ जाएं, वो समझ में आ जाएं बढ़िया तरीके से, तो ही आप जो हम इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। लेकिन सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना, क्योंकि मैंने इस वीडियो को बहुत मेहनत करके बनाई है आपके लिए, बहुत से नोट्स इकट्ठे करके बनाई है। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं एल्केन बनाने की विधियाँ। तो सबसे पहली विधि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से, इसकी दूसरी विधि होती है एल्काइल एलाइडो से या हेलो एल्केन से, इसकी तीसरी विधि होती है कार्बोक्सिलिक अम्लों से। तो जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों से होती है, जो पहली विधि का नाम है असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों से। तो इसमें क्या होता है मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, क्योंकि आपको लिख के बताने की ज़रूरत है नहीं, आप वैसे ही समझ जाओगे। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में पहले आ गई एल्कीन और एल्काइन, ये दो जो हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो इनसे अपन कैसे प्राप्त करें एल्केन? तो इनकी अभिक्रिया जो है, इनका हाइड्रोजनेशन करवा के ही जो है अपन एल्केन प्राप्त कर सकते हैं। तो इनका हाइड्रोजनेशन अपन कैसे करवाएं? इनकी जो है अभिक्रिया एल्किन और एल्काइन की अभिक्रिया जब अपन H2 के साथ करवाते हैं और तो जो है हाइड्रोजनेशन हो जाता है। लेकिन इसके लिए कंडीशन है उत्प्रेरक होना चाहिए, और उत्प्रेरक जो है अपन कौन कौन सा काम में लेते हैं? एन निकल पैलेडियम प्लेटिनम, अर्थात NiPd/Pt। इसके उत्प्रेरक को याद करने की ट्रिक मैं बता देता हूँ। निकाह पढ़े पंडित, अर्थात NiPd/Pt, निकाह पढ़े पंडित, अर्थात निकल पैलेडियम प्लेटिनम। इन उत्प्रेरकों का जो है हाइड्रोजनेशन के लिए जो है अपन इस्तेमाल करते हैं, अर्थात हाइड्रोजनीकरण करवाने के लिए अपन इस्तेमाल करते हैं। और इसका हाइड्रोजनीकरण होते ही एल्केन या एल्काइन का हमें एल्केन जो है प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात होती है, जो निकल होता है ना, वो नॉर्मल टेम्परेचर पे जो है वो हाइड्रोजनेशन नहीं करवा सकता है। इसके लिए जो है वो उच्च दाब तथा उच्च ताप की आवश्यकता होती है, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर की जो आवश्यकता होती है तथा हीट की आवश्यकता होती है। निकल से जब अपन हाइड्रोजनेशन करवाते हैं, हाइड्रोजनीकरण करवाते हैं, जब भी अपन H2 की अभिक्रिया निकल की उपस्थिति में करवा रहे हैं, तो वहाँ पे हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर लेना होगा अपने को, ठीक है। तो पहली विधि अपन ने पढ़ ली। हाइड्रोकार्बनों से जो है कैसे करेंगे अपन? असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों से। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, एल्केन एंड एल्काइन। जब एल्किन या एल्काइन की अभिक्रिया अपन हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल अर्थात H2 के साथ करवाते हैं, और वो भी NiPd एंड Pt की उपस्थिति के अंदर, तो एल्केन प्राप्त हो जाती है। बस हो गई विधि। फर्स्ट देख लो कितनी इजीली जो है मैंने आपको समझा दी फर्स्ट विधि। अब दूसरी विधि पे बात करते हैं एल्काइल एलाइडो से। तो एल्काइल एलाइडो या फिर हेलो एल्केन भी बोल सकते हैं अपन एल्काइल एलाइड को। तो हेलो एल्केन से अपन कैसे प्राप्त करें? तो ये भी जो है वो सिंपल है। हेलो एल्केन से प्राप्त करने की जो है वो भी जो है मैं आपको तरीका बताता हूँ। तो देखो, जब अपन हेलो एल्केन से 2 प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। एक तो वोल्टेज अभिक्रिया होती है, जो आपको सुनी हुई होगी, और दूसरी जो है अपन जो है हेलो एल्केन का अपचयन करके। पहली विधि तो होती है एल्काइल एलाइडो से 2 प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। पहली विधि तो एल्काइल एलाइड का अपचयन करके, दूसरी विधि वोल्टेज अभिक्रिया से। तो पहले मैं आपको जो है वो अपचयन करके बता देता हूँ। अपचयन करके जो अपन कैसे प्राप्त करते हैं एल्काइल एलाइड से हेलो हाइड्रोकार्बन जो अपन कैसे प्राप्त करते हैं हेलो एल्केन से। जैसे अपन ले लेते हैं RX, लेकिन यहाँ पे X जो है वो फ्लोरीन नहीं होना चाहिए, और बाकी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तीनों हो सकते हैं, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं, जब अपन RX की अभिक्रिया जो है जिंक धातु के साथ करवाते हैं तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में करवाते हैं, तो यहाँ पे जिंक जो है वो हेलो एल्केन का जो है वो अपचयन कर देता है, और यहाँ पे RH बना देता है वो, और HCl जो है यहाँ से बाहर निकल जाता है, और जिंक का खुद का ऑक्सीडेशन हो जाता है, वो Zn+2 में जो है कन्वर्ट हो जाता है। समझ गए? कुछ नहीं है। देखो, हेलो एल्केन जैसे RCl ले लिया अपन ने, तो जब अपन RCl की अभिक्रिया जो है अपन जैसे CH3Cl ले लिया अपन ने, CH3Cl की अभिक्रिया जब अपन किसके साथ करवाते हैं? जब अपन इसकी अभिक्रिया जो है वो
H2 के साथ करवाते हैं, और वो भी किसकी उपस्थिति में, जिंक और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में। तो जब अपन ये अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या होता है, जिंक जो है वो CH3Cl का अपचयन कर देगा, तो क्या बना देगा, यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा। H2 के 2 मॉलिक्यूल हैं तो एक H और Cl बाहर निकल गया, और एक जो है वो CH3 के जो है चिपक जाएगा एक H में, क्योंकि H2 में 2 होते हैं, H एंड H 2 बॉन्ड होते हैं, HH1 जो है वो होते हैं। ठीक है, अब अपन आगे बात कर लेते हैं, क्या आगे कुछ नहीं, आगे अपन वोल्टेज अभिक्रिया की बात कर लेते हैं। तो वोल्टेज अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, RX के जो है 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, R मतलब कि एल्केन, एल्काइल ग्रुप को बोलते हैं अपन R, आपको पता भी होगा। तो RX के जो है अपन 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, और Na के भी जो है 2 मॉलिक्यूल लेते हैं। ठीक है, Na के जो है 2 मोल ले लेते हैं, तो फिर यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा, NaX जो है यहाँ से बाहर हो जाएगा, 2NaX जो है यहाँ से बाहर हो जाएगा, तथा सम संख्या में जो है वो अपने को एल्केन जो है प्राप्त हो जाएगा। ये सम संख्या में एल्केन प्राप्त करने की जो है एक विधि भी होती है। ठीक है, फिर अपन इसके बाद में बात करते हैं कार्बोक्सिलिक अम्लों से। तो कार्बोक्सिलिक अम्लों से अपन कैसे प्राप्त करते हैं, इसकी पहली विधि होती है, जब अपन इसकी अभिक्रिया सोडा लाइम से करवाते हैं तो NaHCO3 जो है Na2CO3 जो है बाहर हो जाता है। सोडा लाइम किसको बोलते हैं, सोडा लाइम होता है NaOH एंड CaO एंड हीट, इसके जो मिक्सर होता है इसको अपन सोडा लाइम बोलते हैं। अर्थात जैसे RCOO माइनस Na+ की अभिक्रिया जब अपन इसके साथ करवाते हैं NaOH प्लस H+ CaO प्लस हीट, तो यहाँ से क्या हो जाता है, Na2CO3 जो है बाहर हो जाता है, तथा CH4 जो है यहाँ से बन जाता है। फिर इसी में दूसरी विधि होती है कोल्बे की विद्युत अपघटनीय विधि, जब अपन सोडियम एवं पोटेशियम के लवणों के साथ जो है अपन के साथ जलीय विद्युत अपघटन करते हैं, तो यहाँ से अपने को जो है सम संख्या में जो है एल्केन जो है प्राप्त हो जाती है, सम कार्बन वाली एल्केन जो है यहाँ से प्राप्त हो जाती है। ओके गाइज, मैंने आपको जो सारी बात बता दी। बस यही एल्केन बनाने की 3 विधियाँ होती हैं जो मैंने आपको डिटेल से बता दी, और 8 मिनट के अंदर जो है मैंने आपको एल्केन बनाने की विधियाँ जो है बता दी। इस वीडियो को रोक के देख लेना, डाउनलोड कर लेना, और जो है मैंने जो मेहनत की आपके लिए वीडियो बनाने में, इसके लिए कम से कम 1 MB का, क्या आप लाइक भी नहीं दे सकते, 1 MB कितनी होती है, बहुत कम होती है, तो 1 MB का लाइक जो है ज़रूर देना मुझे, और आप उचित समझे तो जो है सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना।